चलिए फिर से चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और अमित सिंह भी मौजूद हैं। अमित सिंह कॉलेज स्ट्रीट पर हैं, जहां पर ममता बनर्जी की रैली अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बहुत बड़ा प्रचार रैली है, जहां ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की रैली के एक दिन बाद फिर से उन्हें कांटे की टक्कर देने का ऐलान करना चाहती हैं। पहले अमित सिंह के पास चलते हैं, फिर अरुण सिंह तो वहाँ नजर बनाए हुए हैं। इलेक्शन ड्यूटी पर जो अफसरान हैं वो किस तरह से सारे पोस्टर झंडे निकाल रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल यही बनता है अमित सिंह कि ये पोस्टर झंडे अवैध तरीके से लगाए क्यों गए? राजनीतिक पार्टियों की भी तो कोई जिम्मेदारी है। क्यों ये पोस्टर बैनर लग रहे हैं? आप जहां खड़े हैं वहां भी पोस्टर बैनर लगे हैं, स्टेज बना है, मंच बना है, बताइए अमित। जी हाँ, बिल्कुल एक तरह से यहाँ जंग छिड़ी हुई है कि जो भी जगह दिखे पोस्टर लगा लीजिए, नहीं तो वहाँ पर बीजेपी के आकर पोस्टर लगा दिए जाएंगे। तो इस तरीके का जंग यहाँ पर, इस तरीके का माहौल बना हुआ है टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पीछे। मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर ममता बनर्जी की रैली की शुरुआत थोड़ी देर में होने वाली है। ममता बनर्जी यहाँ पहुँचने वाली है, वो अपने घर से निकल चुकी हैं और यहाँ पर बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि वो जैम में वो रास्ते में है और किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकती है। तो आप लगातार यहाँ पर देख सकते हैं कि हर तरफ आपको टीएमसी के झंडे दिखाई देंगे, टीएमसी के पोस्टर्स दिखाई देंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखाई देंगे। और यहाँ पर आप देखिए, हमने यहाँ पर भी एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें दीदीर माथे आमरा, दीदीर साथे आमरा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। पद यात्रा इसका नाम दिया गया है दीदीर। यानी जितने भी पोस्टर जो प्रशांत किशोर की टीम ने लगाई गई थी उसमें ममता को, दीदी को बेटी के तौर पर पेश किया गया था और दिखाया गया था कि इस बाहरी लोग बेटी पर आक्रमण कर रहे हैं और इन्हें बचाना है। और यहाँ पर जो पोस्टर है वो दीदी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक तरह से यहाँ पर सियासी एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर देखिए पूरी तैयारी यहाँ ममता बनर्जी की पदयात्रा को लेकर कर लिया गया है। पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। महिला दिवस के अवसर पर महिलाएं पदयात्रा में शामिल होंगी ममता बनर्जी के साथ। और खास तौर से कल जिस तरीके से पीएम ने ब्रिगेड ग्राउंड में लोगों को संबोधित किया था, विशाल भीड़ तो वहां इकट्ठी हो रही है। थोड़ी देर में ममता बनर्जी वहां कॉलेज स्ट्रीट पहुंचेंगी, लेकिन इलेक्शन अधिकारी कहां पहुंचे हैं अपनी ड्यूटी पे? अरुण सिंह, देखिए आनंद, अब इलेक्शन अधिकारी जो हैं इस पूरी रोड को साफ कराने के बाद और अपनी गाड़ियों से दूसरे रोड पे कहीं गए हैं। उनका कहना था कि अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ और लंच का भी समय हो गया है, तो वो कह रहे थे कि थोड़ी देर बाद कार्रवाई फिर शुरू करेंगे। लेकिन आपको तस्वीरें ज़रा दिखा दूं, जो कार्रवाई हुई इसका असर देखिए कि यहाँ से लेकर के और आखिर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, इस बीच में कम से कम कई दर्जन होर्डिंग ममता बनर्जी की और कई झंडे, मतलब सैकड़ों की संख्या में झंडे तृणमूल कांग्रेस के लगे थे। भारतीय जनता पार्टी के भी 2-3 पोस्टर इसमें लगे थे। इन सबको हटा दिया गया, साफ कर दिया गया। अब आपको कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा, पोस्टर, बैनर नहीं दिखेगा। यानी आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन इस पूरे रोड पे तो कम से कम दिखाई दे रहा है। जी चलिए, चुनावी झंडों पर इलेक्शन कमीशन का डंडा हमने साफ देख लिया और एकदम प्रत्यक्ष देखा आज अखाड़ा में। अरुण सिंह और अमित सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए। अखाड़ा में रुक करते हैं अब उत्तराखंड की ओर, जहां उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड बीजेपी में सियासी उठापटक तेज हो गई है। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी के आला कमान से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के 4 मंत्री और 10 विधायक पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। इससे पहले राजनीतिक संकट को देखते हुए बीजेपी ने अपने 2 जो पर्यवेक्षक हैं, डॉक्टर रमन सिंह और दुष्यंत कुमार जी को देहरादून भेजा था। दोनों ऑब्जर्वर्स ने देहरादून में बीजेपी के दूसरे जो नेता हैं उनसे भी बात की और कहा कि देखिए कोई कोलाहल नहीं होना चाहिए, कोई उठापटक नहीं होनी चाहिए। अब ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट बीजेपी के आलाकमान को सौंप दी है, जहां उन्होंने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कई सारी नाराजगी है। उनकी कार्यशैली को लेकर कई लोग बीजेपी के अंदर ही काफी नाराज चल रहे हैं। आप क्या चला रहे हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। करते हैं राज्य के मंत्री अरविंद पांडे जी से। अरविंद जी, ऐसा क्या संकट आ गया? प्राकृतिक आपदा के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। 4 मंत्री यहाँ पे हैं, 10 विधायक यहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ गए हैं। आज अचानक से ऐसा क्या हलचल हो? मुझे अभी तक किसी यहाँ मंत्री होने की या विधायक होने की कोई मेरे पास जानकारी नहीं है, ना मैं किसी से मिला हूँ। मैं तो यहाँ व्यक्तिगत हमारे एक मित्र हैं, उनके बेटे की शादी थी मंडोला गांव में, तो कल शादी थी। मैं उसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया हूँ। और रही बात राजनीतिक उठापटक की,
या कोई गतिरोध बड़ा हो गया है, ऐसा भाई हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं आया। हम लोग तो भाई साहब आप लोगों से ही सुना है। रही बात यहाँ विधायकों की, मंत्रियों की और मुख्यमंत्री के आने की, तो जहाँ 57 विधायकों की बहुमत की गवर्नमेंट, 70 में से 57 विधायकों की गवर्नमेंट जहाँ चल रही हो, तो निश्चित ही जो जनता वहाँ चाहती है उसके अनुरूप प्रदेश को नई दिशा देना, विकास के नए आयाम देना, यह सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। और जब चुनाव का वक्त हो, 1 साल अभी बचा हुआ है, इस चुनावी वर्ष में बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, तो उससे बड़े फैसले लेने के लिए स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री जी का या मंत्रियों का अपने केंद्र के अधिकारियों से मिलना, उनसे वार्तालाप करना, उनसे सामंजस्य बनाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। सर, आप सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हैं, पर हलचल इतनी तेज है कि सेंटर को परेशान होकर के 2 सेंट्रल ऑब्जर्वर वहां पर भेजने पड़े। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आकर के केंद्रीय नेतृत्व को दी। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री को जाना था गैरसैंण, वो कैंसिल करके दिल्ली अचानक आ गए। तो ये सब चीज़ें कड़ियाँ आपस में तो जुड़ी रही हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बात सामने नहीं आ रही हो। भाई साहब, कोर कमेटी की बैठक महीने 2 महीने में एक बार होती है, तो उस बैठक में सेंटर से हमारे कोई ना कोई बड़े नेता या और प्रदेश के प्रभारी या उस बैठक में हिस्सा लेते हैं। दूसरी बात कि गैरसैंण जाना था, तो मुख्यमंत्री जी गैरसैंण में प्रत्येक कार्यक्रम में गए हैं विधिवत। मैं तो खुद वहाँ 7 दिन लगातार हम सत्र में रहे हैं वहाँ, और सत्र विधिवत चला है। नियमों के तहत जो भी, चाहे बजट का हो, चाहे कार्य स्थगन के हों, सब पे डिबेट हुई है, विधिवत चर्चा हुई है। बजट हमने पास किया है, और इतना अच्छा बजट पास किया कि जो उत्तराखंड का ऐतिहासिक है, उन सब काम को किया गया। और यहाँ इत्तेफाक से कई चीज़ों का हो जाता है आना जाने से। मैं इत्तेफाक से शादी में आ गया, आज मुख्यमंत्री बड़े अधिकारियों से मिलने आ गए, तो ये सब कहीं ना कहीं एक इत्तेफाक है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे 1 साल चुनाव के बचे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की द्वारा जो सरकार बनी है, इस सरकार से उत्तराखंड प्रदेश की जनता को उम्मीदें बहुत हैं, उम्मीद वहीं की जाती है। विक्रांत हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। शंकर आनंद भी हैं। शंकर आनंद, बीजेपी तो कह रही है ऑल इज वेल, पर सारे जो इंडिकेशंस हैं वो दिखा रहे हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, इसी मामले पर आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब न्यूज़ 18 से विशेष तौर पे बातचीत हुई, तो उनका भी कहना था कि देखिए वो कई मसलों पर आज जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ वे बाकायदा मिलेंगे, और आला कमान से मिलने के बाद उन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कि जिस तरह से राजनीतिक उठापटक की बात की जा रही है, उस मामले पर वो औपचारिक तौर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि आज शाम में तकरीबन 5 बजे काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी। उसके बाद कई मसलों पर चर्चाएं होंगी, उसके बाद बैठक होगी, उसके बाद ही तकरीबन 7 बजे के बाद इस मामले पर वो औपचारिक तौर पर कुछ कह सकते हैं। हालांकि आज जब शुरुआती तौर पे आज जब यहाँ पे अचानक उनका पहुंचने का जो कार्यक्रम हुआ, तो उनका कहना था कि हाँ, उनका आज उत्तराखंड में कई कार्यक्रम था, और खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम पे वहाँ पे कार्यक्रम था। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक उठापटक चल रही है उत्तराखंड के मसले को लेकर, उसको लेकर अचानक उनकी बातचीत हुई आला कमान से, और आला कमान से बातचीत करने के बाद एक वक्त मांगा गया। उसके बाद इस मसलों पर विक्रांत जुड़ रहे हैं। अरविंद पांडे बहुत कुछ कहे बिना कह गए, या वो जो कह रहे हैं उसको पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से मान लिया जाए? विक्रांत, देखिए आनंद, राजनीति में एक कहावत, जो पुरानी कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, ये राजनीति में तो बिल्कुल सटीक बैठती है। यही सवाल मैंने अरविंद पांडे से पूछा था कि 4 आपके मंत्री, 10 विधायक, मुख्यमंत्री सब दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि केवल इत्तेफाक है। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि जब तक राजनीति में फैसला ना हो जाए, और बीजेपी क्योंकि एक अनुशासित पार्टी भी है, तो उसके नेता कोशिश करते हैं कि जब तक पार्टी के फोरम पर कोई फैसला ना हो जाए वो बोलने से बचते हैं। लेकिन ये साफ है कि जिस तरीके से अचानक से गतिरोध बढ़ा है, अचानक से हलचल तेज हुई है उत्तराखंड में, बीजेपी के लिए, उसकी सरकार के लिए, खास तौर से मुख्यमंत्री को लेकर के कई नेता, कई विधायक और सांसद सवाल उठा रहे थे, और इसी कारण ये पूरा घटनाक्रम इतना तेजी से आगे बढ़ा है। जी विक्रांत, बहुत बहुत धन्यवाद। खट्टर साहब के साथ आपके इंटरव्यू को देखकर अच्छा लगा। अखाड़ा में वक्त बस इतना उछला है। जाते जाते इतना बता दूं कि फिलहाल